Assalamu alaikum. I welcome you all to another episode of Medical Research and Writing series. For all the new viewers, I am Dr. Umar and I am a pediatric surgeon with special interest in medical research and writing. अभी तक हमने जिन जिन चीज़ों को कवर किया है उसमें हमने अभी एंड नोट जो रेफरेंसिंग टूल है उस कंप्लीट कर लिया है और हमने ये सीख लिया है अपना रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे साइनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करना है। साइनॉप्सिस बेसिकली क्या है? साइनॉप्सिस आपके रिसर्च पेपर का एक फ्यूचर प्लान है जो कि आपने एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने यूनिवर्सिटी को, अपने कॉलेज को सबमिट कराना है कि जो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, मेरा रिसर्च करने का तरीक़ाकार क्या होगा। साइनॉप्सिस का पैटर्न तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एक ही जैसा होता है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं। आज हम जिस साइनॉप्सिस को फॉलो करने जा रहे हैं वो है CPSP का साइनॉप्सिस पैटर्न। जिन चीज़ों को हम साइनॉप्सिस राइटिंग में कवर करेंगे उनमें साइनॉप्सिस के प्रीरिक्विजिट्स, साइनॉप्सिस के कंपोनेंट्स, वो क्या फॉर्मेट है, वो क्या कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर साइनॉप्सिस आपका बेस करेगा, और CPSP की इवैल्यूएशन चेकलिस्ट जिस पे CPSP आपके साइनॉप्सिस को इवैल्यूएट करेगी आफ्टर सबमिशन ऑफ योर साइनॉप्सिस। और हम साथ साथ एक एक्सेप्टेड साइनॉप्सिस को भी एज एग्जाम्पल साथ लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि CPSP के साइनॉप्सिस सबमिशन के प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स CPSP आपसे डिमांड करता है कि आप अपनी सबमिशन के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहला आपका एक सबमिशन लेटर है या आप उसको कवर लेटर भी कह सकते हैं, जो कि आपने डायरेक्टर रिसर्च एवेल्यूशन यूनिट के नाम लिखना है और उसमें आपकी डिटेल्स होंगी, आपके सुपरवाइज़र की डिटेल्स होंगी और साइन एंड स्टैम्प होंगी। दूसरी चीज़, आपके डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र से या डिपार्टमेंट के हेड से आपने एक नॉन डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट साइन करवा के साथ अटैच करना है। और तीसरी चीज़, आपके इंस्टीट्यूशन का एथिकल रिव्यू बोर्ड का सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच होना चाहिए। आपका वक्त और परेशानी दोनों को बचाने के लिए मैं ये इंशाल्लाह इन फाइल्स को अपलोड करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप इनको डाउनलोड करें और अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इनमें डाल के आप इनको सबमिट करा सकें। नेक्स्ट के CPSP के साइनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट आपको इंटरनेट से भी CPSP की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं आपके साथ इसको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। पहले ब्रीफली हम इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं साइनॉप्सिस के, और फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तमाम के तमाम क्वेरीज उसमें आ सकें। तो साइनॉप्सिस के कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट है टाइटल, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, मटेरियल एंड मेथड्स एंड रेफरेंसेस। और इसके बाद आपने एक अपना डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो भी आपने क्वेश्चनियर बनाया होगा वो भी आपको लिखना होगा, उसके साथ अटैच करना होगा। अब जो आपने साइनॉप्सिस लिखना है CPSP के लिए उसको A4 साइजेस के 4 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या मैक्सिमम 1000 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं अपने पहले कंपोनेंट की तरफ कि साइनॉप्सिस का टाइटल कैसे लिखना है। साइनॉप्सिस का टाइटल क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और उसमें आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और इसमें आपने किसी भी किस्म की एब्रीविएशंस से अवॉइड करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन साइनॉप्सिस राइटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ज़्यादातर रेजिडेंट्स इसी कंपोनेंट के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर ही उनकी मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से या तो उनका साइनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाता है या उनकी बार बार करेक्शंस आ रही होती हैं। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको हमने कैसे लिखना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमने मेंशन करना है ताकि हमारा साइनॉप्सिस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो इंट्रोडक्शन को भी हम स्प्लिट कर देते हैं इसके सब कंपोनेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो इसका बैकग्राउंड है, जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसका आपने बैकग्राउंड लिखना है। सेकंड में आपने स्टेटमेंट ऑफ योर प्रॉब्लम, तो आपने अपने जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च गैप है, उसको लिखना है। उसके बाद आपने रैशनल ऑफ योर स्टडी, और चौथा कंपोनेंट आपका सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी। तो ये 4 सब कंपोनेंट्स हैं इंट्रोडक्शन के। तो हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये इन सब कंपोनेंट्स के अंदर हमने किन किन चीज़ों को मेंशन करना है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग में वो है बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च एरिया। इसमें आपने
पहला पैराग्राफ जो लिखना है, जो भी आपका रिसर्च एरिया है, जो भी आपका टॉपिक है, उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है, उसका इंसिडेंट्स लिखना है, उसकी कॉजेज़ लिखनी है, या कुछ भी इसमें आप छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपकी कोई रिसर्च का टॉपिक है जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कवर कर रहा है, तो आपने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती क्या हैं, इसका इंसिडेंट्स क्या है, कॉमन ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, कॉमन कॉजेज़ क्या हैं। तो ये एक आपने ब्रीफ सा बैकग्राउंड आपने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस या जो भी आपका रिसर्च एरिया है उसका आपने दे देना है। जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगी। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपने क्लियर और कंसाइज डिस्क्रिप्शन देनी है उस प्रॉब्लम की जिसको आप एड्रेस करने जा रहे हैं। आपने मेंशन करना है कि व्हाई योर रिसर्च मैटर्स, और उसके बाद आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द रिसर्च गैप। तो इन तीन चीज़ों को मिला के आपका ये दूसरा पैराग्राफ बनेगा। जो तीसरा पैराग्राफ होगा उसमें आपने अपने स्टडी के रैशनल को लिखना है। रैशनल बेसिकली जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी है। इसमें आपने मेंशन करना है कि व्हाई दिस रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कंडक्टेड, कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या वजह है कि इस रिसर्च को करना चाहिए। तो आपकी रैशनल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने आपके साइनॉप्सिस के एक्सेप्ट होने के चांसेस होंगे। और जो लास्ट कंपोनेंट होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें आपने सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी, इन चीज़ों को मेंशन करना है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस स्टडी, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट विल बी जनरेटेड इफ दिस रिसर्च प्रॉब्लम इज आंसर्ड, हाउ द इंटेंडेड रिजल्ट्स विल अफेक्ट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, एंड एलेबोरेट द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर स्टडी। आपने इस चीज़ को एलेबोरेट करना है कि जो आपकी स्टडी है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, उससे क्या यूटिलाइजेशन होगी आपकी स्टडी की, आपकी फील्ड के अंदर, आपकी प्रैक्टिस में या थ्योरी के अंदर। जब आप इन तमाम कंपोनेंट्स को अपने सामने रखते हुए अपने इंट्रोडक्शन को लिखेंगे तो आपके साइनॉप्सिस के एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके साथ शेयर करनी है कि जो आप इसमें रेफरेंसेस डालेंगे, जो भी आप चीज़ें लिखेंगे, साथ में आपने उसके रेफरेंसेस देने हैं। आप बैकग्राउंड लिखेंगे, आप किसी डिजीज़ का इंसिडेंस लिखेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसके कॉजेज़ लिखेंगे, तो साथ साथ आपने वैंकूवर स्टाइल के अंदर रेफरेंसेस डालते जाना है। तो चलिए देखते हैं कि जो CPSP आपके साइनॉप्सिस को एवेल्युएट करता है, वो उसके जो जनरल इवेल्युएशन है और उसके बाद कंपोनेंट बाय कंपोनेंट इवेल्युएशन है, वो CPSP कैसे करता है। इसमें सबसे पहले जनरल असेसमेंट है कि आपका साइनॉप्सिस ड्यू टाइम के अंदर सबमिट हुआ या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कवरिंग लेटर ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय सुपरवाइजर। थर्ड इज डज नॉट एक्सीड 4 पेजेस ऑफ A4 साइज पेपर, प्रोफार्मा अटैच्ड। Next is the study is not being duplicated in the same institute, certificate attached or not, and format according to the CPSP instruction manual. उसके बाद आपके टाइटल की वैल्यूएशन की जाती है, जिसमें देखा जाता है is the title relevant to the specialty or not, does not contain any abbreviation, reflects objective to the study. और फिर इंट्रोडक्शन की इवेल्युएशन, रिसर्च टॉपिक adequately introduced, background explained with relevant references, rationale of the study clarified, and last is in candidates onward. क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही रेफरेंसेस यूज होते हैं, तो हम रेफरेंसेस की इवैल्यूएशन भी साथ ही देख लेते हैं। मिनिमम 5 references are quoted. References are in Vancouver style. All references can be authenticated. Recent references are mentioned last 5 year. हम CPSP अप्रूव्ड साइनॉप्सिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पीड्स मेडिसिन का साइनॉप्सिस है और इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर स्टडी की गई है। एंड द टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी ऑफ आइसोलेशन एंड एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी पैटर्न ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। क्लियर है, अपने ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है टाइटल, और इसमें किसी भी किस्म की एब्रीविएशंस नहीं है। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें यूटीआई को डिस्कस किया गया है विद रेफरेंसेस। इसमें बताया गया है कि यूटीआई है क्या, इसका इंसिडेंस क्या है, इसकी प्रीडोमिनेंस क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन एज ग्रुप्स में ज़्यादा कॉमन है, किस जेंडर में ज़्यादा कॉमन है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस किया गया है अगर टाइमली इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती।
सेकंड पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि यूटीआई कॉज करते हैं रेफरेंसेस के साथ उनको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लोकल रेफरेंस पाकिस्तानी स्टडी का यूटीआई के ऊपर दिया गया है और आपको भी यही सजेशन है कि अगर आपके पास कोई लोकल रेफरेंस है तो उसको ज़रूर मेंशन करें अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट 4 लाइंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ यूटीआई रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. Extensive and inappropriate use of antibiotics has resulted in antibiotic resistance in recent years, which has become a worldwide problem. Next 2 lines rationale of the study को represent कर रही हैं। To ensure the appropriate treatment, knowledge of the organisms that cause UTI and their antibiotic susceptibility is mandatory. और उसके बाद last 4 lines significance of study को show कर रही हैं कि because of evolving and continuing antibiotic resistance phenomena, regular monitoring of resistance pattern is necessary to improve guidelines for empirical antibiotic therapy. तो ये इसका इंट्रोडक्शन का पोर्शन है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप इंट्रोडक्शन लिखते वक्त अपने सामने रखेंगे ताकि आपकी रिजेक्शन या करेक्शंस कम से कम आए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी कंपोनेंट्स को कवर करेंगे डिटेल में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं हम उनको एड्रेस कर सकें और फ्यूचर वीडियोज़ में आपकी उन क्वेरीज़ को आंसर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।